हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर सुप्रिया सुले जी, यहाँ पर जो है सांसद जी, उन्होंने संसद भवन में अपना फिर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का फिर मुद्दा उठाया है और कहा है कि यहाँ पर अरुण जेटली जी ने जो ये बताया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है उसकी हम बढ़ोतरी करके देंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक 10 साल हो गए हैं और यहाँ पर कार्यकाल भी उनका जाने के बाद भी यहाँ तक अभी तक उनका मतलब कि पेंशन नहीं बढ़ी है। She has also suggested that the Investor Education Protection Fund, a protection fund is like a pension fund. Now this government for years have been raising it, sir, that the EPS 95, it's a little bit away from the banking bill, but I'd like to highlight, I'm just drawing a comparison, that the EPS 95 pensioners have given money which is lying with the government. They don't get the money that was committed to them. Now in a pension, you for years, it's been a decade, I mean, I'd like to quote, unfortunately he's no more with us, but Honorable Arun Jaitley ji, when he was the finance minister, had committed to the EPS 95 people to get the money that they deserve. It's their own pension money, but they never got it. So I don't want this scheme also to go in the same way because we've had a history. So I hope that this Investors Education and Protection Fund, since you're calling a pension and a protection fund is something very similar. So I hope there is no confusion in any of this, and the EPS 95, which is the pension money, they should also. अब दोस्तों, जो सीबीटी की जो मीटिंग हुई थी ना, उस सीबीटी की मीटिंग के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा फैसला लिया गया जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक अच्छा और खुशी की जो उनके अंदर उम्मीद है वह जगा सके। और यहाँ पर दोस्तों, ईपीएफओ के जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी उसके जस्ट बाद यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल कर आई थी, जिसके अंदर अगर आप ईपीएफओ का जो लोगो आपको दिख रहा है, इसके जस्ट आप यहाँ रेड कलर की जो दो लाइनें हैं इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवा अवधि के बाद भी कम पेंशन को तर्कसंगत बनाने पर हो रहा है गौर, और वर्तमान 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रहा है श्रम मंत्रालय। सबसे बड़ी ये खबर है वो ये नई थी एकदम, तो यहाँ पर इसको भी मैंने आपको ये बताया है। और दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा, जूम मीटिंग जो हुई थी उसके अंदर बहुत बातें कही गई थी कि जो 10/11 को जो आंदोलन है होगा उसको स्थायी रखा जाएगा। इस प्रकार का वहाँ पर अपडेट निकल कर आया था। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने यही बात कही थी कि हमको जो सरकारें वादे कर रही है और हमको एक आश्वासन दे रही है, इन आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, हमें हमारा आंदोलन जारी रखना चाहिए। और जब तक हमको लिखित में कोई मिल नहीं जाती है सबूत, या फिर हमको लिखित में कोई ऑर्डर नहीं मिल जाता है कि आपकी पेंशन बढ़ा दी जाती है और उस पर श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ या भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसा नोटिस नहीं मिलता है, जब तक लिखित में, तब तक हम नहीं मानेंगे, हमारा आंदोलन को जारी रखेंगे। कमांडर अशोक रावत जी ने यह बातें कही। अच्छा है, लेकिन हम हमारी तैयारी में कहीं कम ना पड़े। हम ये मान के चले कि 10 तारीख को हमारा आंदोलन है। जो पोखरकर साहब ने बोला है वो भी बात सही है। इसका समन्वय ये होता है कि हम लोग 10 तारीख को वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो टू दिल्ली, इन दोनों मंत्रियों के साथ। इसलिए हम वी आर टेस्टिंग द वाटर, और जो हम दूध के जले छाछ भी फूक के पीते हैं वैसा हम कर रहे हैं कि अभी हमें ये देखना है कि 6 तारीख तक हमें क्या जवाब आता है। लेकिन 10 तारीख को हमको जाना है, ये समझ के आप तैयारी कीजिए, और बिल्कुल 100% तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत बार हम बैके हैं, बहुत बार हाँ बोल के फिर ना किया है। तो इसलिए हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, ना तबीयत की, ना प्रकृति की, ना किसी प्रकार की, और हमें जाने की तैयारी करनी है। 6 तारीख को हम मिलेंगे शायद इसी समय, जब भी राजीव जी बोलेंगे, मंजुनाथ जी बोलेंगे, और हम सब निर्णय। तो दोस्तों, यहाँ पर बस कमांडर अशोक रावत जी यही समझा रहे हैं आपको कि आपको अपना जो संगठन है उसको सही रखना है, और आंदोलन कभी भी हो सकता है। डेट जो दी है उन्हों के माध्यम से, वीडियो अगर आपने सही से देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा, तो उसके अनुसार आपको तैयार रहना है। हम ईपीएस 95 पेंशन धारक कभी भी आंदोलन कर सकते हैं, और जो डेट दी है उस पर भी आपको हरदम तैयार रहना है। तो यहाँ पर दोस्तों, कमांडर अशोक रावत जी बस आपको यही अवगत करा रहे हैं, अपने जूम मीटिंग के अनुसार उन्होंने यही बातें बोली थी। और दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक जितना अपना संगठन को सही रखेंगे, तेज रखेंगे और अपना आंदोलन को जारी रखेंगे, और
सरकार को यहाँ पर विभिन्न प्रकार का विज्ञापन देते रहेंगे अपनी 4 सूत्रीय मांग ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी पेंशन की जो मांग है वो जल्द ही पूरी होने वाली है। तो मैं इतना आपको बोलूँगा तो हो जाएगी मतलब पूरा। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो ये मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए कमांडर अशोक रावत जी बहुत संगठन और यहाँ पर अपनी मेहनत कर रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए वह एनएससी संगठन को चला रहे हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग है वृद्धि है पेंशन की वह हो सके और उनको सही से पैसा मिल सके पेंशन का। तो दोस्तों इस प्रकार का जो अपडेट निकल कर आ रहा था मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।